नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सबको ये अलार्मिंग मैसेज दे दिया है, अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अलार्मिंग मैसेज दे दिया है और जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी यानी कि पूरी की पूरी एनडीए को बहुत बुरी तरह हराने का प्लान भी तैयार कर लिया। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई थी। आजरी ने, तेजस्वी यादव ने जोरदार भाषण दिया, आपने सुना है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई हमें कमजोर ना समझे। जब लालू यादव झुके ही नहीं तो उनका बेटा भी नहीं झुकेगा। उनका बेटा तो बिल्कुल ही नहीं झुकेगा। यानी कि तेजस्वी यादव अपनी बात कर रहे थे कि पहले से वोट परसेंट बढ़ा है। क्या जेडीयू बीजेपी को बहुत बुरी तरह हराने की तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी ने आज पूरी तरह से हुंकार भरा है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में, और एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम किया है विपक्ष को, एनडीए को, और कहा है कि ये, और साथ साथ लपेटा है जन सुराज के संस्थापक पीके को, जिनका नाम प्रशांत किशोर को। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में जितनी बात उन्होंने कही है वह कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को ही घेरे में लिया है। और स्पष्ट कहा है, ऐसा ऐसा एक से एक आइडिया लेकर के आ रहे हैं। ये किसका आइडिया है? यह एक तरह से बिजनेस डील किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पैसा देकर लोगों को फोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और यह सावन का महीना है, जितना जितना बड़ा वादा कर रहे हैं उतना उतना वादा तो बाबा भोले भी नहीं किया करते। महादेव है क्या? महादेव है क्या? तो यह तंज भी कसा है, एक तरह से चुटकी भी ली है और पूछा भी है, हम तुमको बना देंगे। बनाने के लिए तो कितने को बनाएंगे? तो संख्या बल तो बिहार विधानसभा में 243 है। लड़ने वाले तो लाखों की संख्या में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वो सबको बना देंगे? इसी पर वो तंज कसते हुए नजर आए और उसी पर वो प्रशांत किशोर को घेरते हुए नजर आए, जो प्रशांत किशोर कहते हैं हम तो तुमको बना देंगे। तो हम तो उनको बना देंगे, तो कैसे बनाएंगे? वो किस विधानसभा में 243 ही है, 244 नहीं होने जा रहा है। तो यह सब जितनी बात उन्होंने कही, और उन्होंने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भी एक तरह से दिया। लोगों को कहा कि आप ही हमारी ताकत है, जो लोग वहां बैठे हुए हैं। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भी को क्या नाराजगी है, ये टटोलने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। देखिए, वो उन्होंने क्या वो दूसरी ओर रुख कर रहे हैं? एक बात तो स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। किससे किससे हमको लड़ना है? भारतीय जनता, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, भाजपा मानसिकता वाले लोगों से, अधिकारियों से, वैसे अधिकारियों से जो उस मानसिकता के हैं, इनसे भी लड़ना है। और सबसे आपको लड़ते हुए अपनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज करानी है। और इस बार उन्होंने कह दिया कि इस बार हम लोग उससे कहीं, जो पिछले बार जो लाए थे आंकड़ा था, पिछली बार तो 115 रह गया था, महागठबंधन का आंकड़ा 114। बिल्कुल, देखिए वो जो 114 115 था एमआईएम मिला था। और नहीं, वो कह भी रहे हैं कि हम लोग तो सरकार बना ही लिए थे, लेकिन कुछ सीटों पर हरवा दिया गया, झोल झाल किया गया, एक दो सीट से इधर उधर करके एक दो। तो यह देखिए, यह बात तो ठीक है। और चाचा साथ में थे, चाचा भी पलटी मार गए। तो यह सब बात वह कहते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं कहा कि ये जान रहे थे हम कि नीतीश कुमार एक बार पलट चुके हैं, उसके बाद भी हम उनके साथ गए थे। 2017 का उन्होंने जिक्र किया कि 2017 में नीतीश कुमार ने एक तरह से धोखा देने का काम किया। और फिर देखिए, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं, इस बार अपनी मजबूती के साथ वो लड़ेंगे, और पूरी मजबूती के साथ इंडिया महागठबंधन और आरजेडी अपने दम पर इस बार बनने जा रही है। वो उनका टारगेट ये है कि आरजेडी अपने से बहुमत ले आएगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, लेकिन बहुमत का आंकड़ा आरजेडी अकेले पार कर लेगी। यानी कि 122 का आंकड़ा जो है वो आरजेडी अकेले ही पार कर लेगी, जो लक्ष्य रखा गया है। देखिए, और ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी के साथ कौन लोग हैं? तो यह विपक्ष वाले पूछते हैं। तब ये समझ लेने की जरूरत है कि लालू और तेजस्वी के साथ आप हैं, जनता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। और यही लालू तेजस्वी की ताकत है, आप हमारी ताकत हैं, शक्ति हैं, और हमारे साथ में आप नहीं होते तो हम लोगों को ये कबाड़ दिए होते। लेकिन तो जनता की ताकत के सामने तो किसी की ताकत नहीं चलती। जनता इनके साथ मजबूती से लालू तेजस्वी के साथ खड़ी है, और यही असली ताकत भी है आरजेडी की। लालू और तेजस्वी की ताकत जनता ही है। तो इस बात को उन्होंने बताया, इस स्पष्टता के साथ बताया। और जनता ने भी इस माने, जो मीटिंग में जितने लोग थे, वह एक नारा भी लगाया कि लालू तेजस्वी तेरे साथ हैं हम। जी, लोगों ने कहा कि लालू तेजस्वी यादव की जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उदाहरण दिया कि 2019 में हमारे पास लोकसभा की सीटें थी 0, माना उन्होंने, लेकिन इस बार देखिए कैसी संख्या बढ़ गई, 4 सीट हो गई है। 4 सीटें भी, हाँ, और वोट परसेंट भी, वोट परसेंट भी 9% बढ़ा है। बिल्कुल, यानी कि जनता का मूड है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो बीच में
डैमेज करना चाहते हैं नुकसान पहुंचाना, लोगों को अपनी आंखें खोलनी होगी। निश्चित क्या रूप से। तेजस्वी यादव एनडीए को बुरी तरह हारने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो तैयारी तो अब वो तो कह रहे हैं कि आप ही हमारी ताकत हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं, और आपकी ताकत शक्ति नहीं मिलती तो हम खड़े नहीं हो पाते। यह बात स्पष्टता के साथ तेजस्वी ने आज स्वीकार किया और कहा भी है इस बात को। तो यह कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को, देखिए, ये इस चीज को ऐसे समझा जाए कि हैना साहब से मिलने के बाद ये एक नया तेजस्वी का तेवर और कलेवर दिखाई पड़ रहा है। ये जो आरजेडी के आपको लगता है कि उनकी यात्रा से पहले हिना साहब शामिल हो जाएंगी? जो चर्चा है जिस बात की, देखिए, तेजस्वी यादव क्योंकि 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलेंगे, बिहार यात्रा पर, उससे पहले चर्चा है कि हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में घर वापसी कर लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा है, और पिछले दिनों जिस तरीके से मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और हैना साहब के बीच में, उससे यही अंदेशा, यही संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा से के मैंने पहले हो सकता है कि यह सब कुछ काम अपना पूरा कर लें। हाँ, काम पूरा कर लें, और ये जो उनका तेजस्वी का यात्रा है, बिहार का यात्रा होगा, वह सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में मुश्किलें कितनी आती है, क्योंकि प्रशांत किशोर का उन्होंने आज नाम नहीं लिया, जिक्र किया है। आपको लगता है कि जन सुराज उतना डेंट कर पाएगी? नहीं, देखिए, जन सुराज से एक तरह से ये भी, इन लोग यह भी हैं, और एनडीए भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में चर्चा है एनडीए के कि जन सुराज अगर यदि डेंट करती है तो वह किसके वोट पर डेंट करेगी, इस बात को तो समझने एनडीए के नेताओं ने भी चर्चा की इसमें। बीजेपी के हाल ही में जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा हुई थी। देखिए, यह हमें भी नुकसान पहुंचा दिया। यह लाजमी भी है कि प्रशांत किशोर का जो कोर वोटर होगा वह आपका किसका होगा, डेवलपमेंट, तो ये आप जो है सो वह किसकी वोट में सेंधमारी होगी, कहाँ होगी वोट में सेंधमारी, यह सब समझा जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ या पॉलिटिकल जो ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो उनकी बात अलग है, लेकिन ग्राउंड जीरो से अगर यदि आप छन करके आप देखिएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करिएगा, तो समझ में यह बात स्पष्टता के साथ आएगी कि अगर यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अगर यदि चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से एनडीए के वोट में डेंट होता हुआ दिखाई, एनडीए के वोट में डेंट होगा निश्चित। तो एनडीए को बड़ी परेशानी होगी, निश्चित रूप, और उससे कहीं तेजस्वी यादव को लाभ होगा निश्चित रूप से। देखिए, हाँ, अगर यदि मान लीजिए यादव कैंडिडेट अगर यदि जन सुराज से होते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट जन सुराज से होते हैं, तो वो फिर उनके कोर वोट में थोड़ा सा डेंट जरूर लगेगा, फिर तेजस्वी यादव को भी लगेगा। हाँ, अगर यादव वोट तो बने तो वोट बटेगा ही, वोट मुस्लिम वोट में अगर होगा कैंडिडेट, हाँ, कुछ ही सही 10% ही सही, लेकिन डेंट तो लगेगा, ये डेंट लगेगा, ये एक बड़ी बात है। ओवरऑल अगर यदि आप देखिएगा तो जन सुराज अगर का उम्मीदवार होगा, पीके प्रशांत किशोर का उम्मीदवार होगा, तो वह, इसको आप मानिए नहीं मानिए, हो सकता है हमारी बात से आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के वोट में डेंट लगता हुआ दिखाई देगा। और तेजस्वी यादव इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। सभी विधायकों को टास्क दे रखा है कि संगठन को और मजबूत करना है। देखना यह है कि तेजस्वी यादव जब बिहार यात्रा में निकलेंगे क्या तस्वीर निकल के आएंगे। आप लाइव सी खबर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।